जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर इंसान से अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी गलती जरूर हुई होती है जिसके लिए उसको पछतावा होता है। लेकिन अगर आप हमारी तरह जो हर समय गलतियां करके अपने पेरेंट्स से डांट खाते हैं तो हम आपको बता दें आज की ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि अब आपसे जब कभी भी छोटी मोटी गलती हो तो अपने पेरेंट्स को हमारी ये वीडियो जरूर दिखा देना, क्योंकि आज हम आपको इतिहास में हुई उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने करोड़ों का नुकसान करवा दिया था। ऐसे में दोस्तों देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की शानदार वीडियो। दोस्तों स्कॉटलैंड के अबीडियन कोस्ट से 120 मील की दूरी पर मौजूद पीपर अल्फा नाम का ऑयल प्लेटफॉर्म है जिसमें 1976 से प्रोडक्शन शुरू हो गया था। लेकिन पहले यहाँ केवल ऑयल का प्रोडक्शन होता था, वहीं कुछ समय बाद इसमें गैस का भी प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। पर दोस्तों 6 जुलाई 1978 में यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। असल में दोस्तों हुआ ये कि ये पंप प्रेशर सेफ्टी वॉल्व की रेगुलर मेंटेनेंस नहीं हो पाई थी और इसी वजह से उसको थोड़े समय के लिए डिस्क कवर से सील कर दिया गया। और ऐसा करने के बाद उस शिफ्ट में काम करने वाले सभी लोगों से ये कह दिया गया कि गलती से भी पंप को ना खोलें वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और सभी लोगों ने ये बात मानते हुए अपनी शिफ्ट खत्म की और घर रवाना हो गए। लेकिन दोस्तों जब अगली शिफ्ट आई तो उस समय ड्यूटी पर कंस्ट्रक्टर अपने काम पर लगे हुए थे, जिस वजह से वो अगली शिफ्ट के वर्कर्स को पंप में आई गड़बड़ी के बारे में बताना भूल गए। और सबसे बड़ी गलती यही थी क्योंकि वर्कर्स ने पंप ऑन कर दिया जिसके कारण बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, जहां पंप की मेंटेनेंस न होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लगा और हाई प्रेशर की वजह से गैस लीक करनी शुरू हो गई। इसकी वजह से आग जलने लगी और करीब 167 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं इस पूरे डिजास्टर से जो खर्चा हुआ वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था, क्योंकि एक छोटे से मिसकम्युनिकेशन की वजह से एक ही बार में 1.7 बिलियन यूरोज का खर्चा आया। और ये सब कुछ एक छोटे से मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ। ऐसे में हमें पूरा यकीन है कि उस ऑयल प्रोडक्शन कंपनी के साथ साथ बाकी लोग भी सीख गए होंगे कि चीजों को सही ढंग से क्लियर कर देना बहुत जरूरी है, वरना इससे बड़े बड़े हादसे देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको एक और हैरान करने वाली घटना के बारे में बताते हैं, जहां नवंबर 2002 को ऑयल टैंकर एनवी प्रेस्टीज में 77,000 टन ऑयल मौजूद था और इसका काम हर रोज की तरह नॉर्मल चल रहा था। पर तभी 26 साल पुरानी वेसल पानी की तेज लहरों में फंस गई, जिसकी वजह से टैंक पानी में फट गया। हालांकि ये कोशिश की जा रही थी कि ये चीजें रिकवर हो सके, उसे वापस रिकवर कर लिया जाए, लेकिन स्पेनिश, फ्रेंच और पुर्तगीज गवर्नमेंट ने इन सभी चीजों से मना कर दिया, जहां 19 नवंबर को पूरा वेसल पानी में डूब गया। और इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें मौजूद 17.8 मिलियन गैलन ऑयल समुद्र में चारों तरफ फैल गया। अब जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा ऑयल पानी में फैलेगा तो पानी का प्रदूषित होना निश्चित है, और यहाँ भी ठीक ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से स्पेनिश, फ्रेंच और पुर्तगीज के कई सारे बीच दूषित हो गए। ऐसे में दोस्तों ये तय था कि इतने बड़े हादसे के बाद खर्चा भी उतना ही बड़ा लगना था, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि इस डिजास्टर की वजह से 368 मिलियन यूरोज का खर्चा आया, जो कि लगभग 494 मिलियन डॉलर्स के बराबर होता है। ऐसे में दोस्तों इस पूरे डिजास्टर की वजह से उस जहाज के कैप्टन को अरेस्ट कर लिया गया। पर 2013 में कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये कहा कि इस डिजास्टर का गुनहगार पूरी तरह से कैप्टन नहीं है, इसलिए कुछ वक्त के लिए उसका लाइसेंस कैंसिल करने के साथ साथ उसे सजा सुनाई गई। लेकिन सजा इतनी बड़ी भी नहीं थी कि उसे जिंदगी भर पछताना पड़े, क्योंकि इतने भारी नुकसान की वजह से पछतावा तो वो पहले से ही कर रहा था। वैसे दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ा हो? अगर ऐसा कुछ आपने किया है तो हमारे और हमारे सब्सक्राइबर के साथ अपनी कहानी बांटना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों आज जापान दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि जापान ने ये सब कुछ बड़ी आसानी से कर लिया है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि चाहे न्यूक्लियर अटैक हो या फिर अर्थक्वेक, हर बार जापान को कई सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। पर 17 जनवरी 1995 में जापान के कोबे शहर में जो अर्थक्वेक आया था उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6.9 था। ऐसे में भले ही ये अर्थक्वेक मात्र 20 सेकंड के लिए आया हो, लेकिन 20 सेकंड में इसने पूरे शहर को तबाह करके रख दिया। यूं तो इसकी वजह से कई सारी तबाही हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी तबाही थी वो
हैंशिन एक्सप्रेस वे का गिरना था, क्योंकि ये कोबे और ओसाका का मेन ट्रांसपोर्टेशन का जरिया था। ऐसे में इस अर्थक्वेक की वजह से एक्सप्रेस हाईवे का डिजाइन पूरी तरह से अलग हो गया, जहां इसकी इनएफिशिएंट शेयर कैपेसिटी के साथ साथ इसका बैलेंसिंग सिस्टम भी पूरी तरह से खराब हो गया था। और जब ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से ढह गया तो खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने लगी, क्योंकि हर कोई हैरान था कि मात्र 20 सेकंड के अर्थक्वेक की वजह से इतना बड़ा एक्सप्रेस वे कैसे गिर सकता है। खैर, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब बारी थी इसे वापस से तैयार करने की। और जहां इसे बनाने में कितने पैसे लगे थे, तो जाहिर सी बात है इसे वापस से रीबिल्ड करने में भी अच्छे खासे पैसों में पानी फिरने वाला था। और ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि एक साल बाद यानी सितंबर 1996 में जब इसे खोला गया तो इसमें होने वाले खर्चे की कुल लागत 4.6 बिलियन डॉलर्स की लगी थी। लेकिन दोस्तों जरा थम जाइए, क्योंकि ये तो इस पूरे अर्थक्वेक की वजह से हुए नुकसान का बस छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी इमारतें टूटी और कई सारे घरों का नुकसान हुआ, जहां कुल मिलाकर 20 सेकंड के अर्थक्वेक ने 200 बिलियन डॉलर्स का चूना एक ही बार में लगा दिया। और पैसे तो फिर भी ठीक है, लेकिन इन सभी चीजों की वजह से 6,434 लोगों की जानें भी चली गई और 4,600 के लगभग लोग गायब हो गए, जिन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सकता। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, यूएस के लुइसियाना में मौजूद लेक पेगन्यूर काफी शानदार लेक है, जिसकी गहराई 200 फीट है, यानी कि पूरे राज्य की सबसे गहरी झील है। ऐसे में कई सारे लोगों की मनपसंद जगह भी थी, लेकिन ये स्पोर्ट्समैन के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर थी। पर 1980 में एक माइनिंग कंपनी ने इस झील के अंदर खुदाई करते समय गलती से एक सॉल्ट माइन में ड्रिलिंग कर दी। दोस्तों, ये सॉल्ट माइन डायमंड क्रिस्टल सॉल्ट कंपनी द्वारा ऑपरेट की जा रही थी और उसमें ड्रिलिंग होने की वजह से पूरी माइन पानी में चली गई, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। हालांकि खुशकिस्मती से वहां काम करने वाले 55 वर्कर्स को कुछ भी नहीं हुआ, जहां सभी सही सलामत बच गए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा दर्द तो ड्रिलिंग कंस्ट्रक्टर को हुआ था, क्योंकि उसे अब अच्छा खासा कंपनसेशन मनी देना पड़ा। जहां पहले उसने 32 मिलियन डॉलर्स डायमंड क्रिस्टल सॉल्ट कंपनी को दिए, तो वहीं 12.8 मिलियन डॉलर्स उस जगह के आसपास मौजूद प्लांट नर्सरी को देने पड़े, क्योंकि इनकी इस छोटी सी गलती की वजह से इकोसिस्टम का काफी नुकसान हुआ। जहां जो झील पहले फ्रेश वाटर की थी, वो अब खारे पानी में बदल चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। दोस्तों, अब हम आपको जिस डिजास्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, उसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली, क्योंकि इतना भयानक डिजास्टर था कि इसके ऊपर एक पूरी सीरीज बन गई। और ये छोटा मोटा डिजास्टर नहीं था, बल्कि न्यूक्लियर डिजास्टर था। असल में दोस्तों, 26 अप्रैल 1986 को आरबीएम न्यूक्लियर रिएक्टर के सेफ्टी टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे थे, जहां ये परफॉर्मेंस यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो रहा था। और इस टेस्ट में वर्कर्स को अचानक से ही इलेक्ट्रिसिटी के कट हो जाने पर किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर के कूलिंग सर्कुलेशन को चालू रखना है, इसके बारे में बताया जा रहा था। और इसी ट्रेनिंग के 1 मिनट के गैप में न्यूक्लियर पावर प्लांट में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर कोर ओवरहीट होने लगा, जहां ये सोचा जा रहा था कि इस हादसे को रोकने के लिए बची हुई रोटेशनल एनर्जी टरबाइन जनरेटर ही काफी है। पर दोस्तों, जैसा सोचा गया वैसा हुआ नहीं, क्योंकि असामान्य तरीके से पावर लेवल 0 हो गया, जिस वजह से रिएक्टर अनस्टेबल कंडीशन में पहुंच गया। ऐसे में दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इसे ऑपरेट करने वाले लोगों को ये पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो लगातार रिएक्टर को शट डाउन करने में लगे थे, जिस वजह से एक जोर का धमाका हुआ और लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को रातों रात उस एरिया से निकलना पड़ा। और इस एक्सप्लोजन की वजह से 2 ऑपरेटर तुरंत मर गए, जहां लगभग 150 लोगों को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। दोस्तों, ये डिजास्टर वाकई में बहुत खतरनाक था, जिसकी वजह से करीब 100 लोग मारे गए। और इससे हुए नुकसान को अगर जोड़ा घटाया जाए तो कुल मिलाकर 235 बिलियन डॉलर्स का खर्च आया था। ऐसे में ये जगह अभी भी सुनसान पड़ी है, जहां कोई भी आता जाता नहीं। तो दोस्तों, ये थे इतिहास की कुछ ऐसी गलतियां जिसने अच्छा खासा चूना लगा दिया। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना।
और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।